नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज की इस पार्ट में हम बात करेंगे जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का जो स्पीड कम हो जाता है या फिर जो मतलब स्पीड कम होने के जो रीजंस है वो क्या है, सबसे पहले हमें वो देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है स्पीड कम होने के लिए वो है अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो देखिए, जैसे आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो और मतलब कोई भी फील्ड हो और वहाँ पे 4 से 5 सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन वो यूज़ कब होते हैं, वो जैसे अगर 4 साल का डिग्री है, 5 साल का डिग्री है, तो वो डिग्री में हमें वो यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो 4 सालों में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर वो हम आज ही उसको इंस्टॉल कर देते हैं अपने लैपटॉप में, ताकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर हमें थोड़ा सीखने को अगर जल्दी मिल जाए तो बेटर है, अच्छा है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए आपको काफ़ी हाई कॉन्फ़िगर लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है करना, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा बिगिनर लेवल लैपटॉप है, जैसे Core i3 हो गया या फिर Core i5 हो गया, जो मतलब जो बिगिनर लेवल में आता है, वो लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका कॉन्फ़िग थोड़ा सा लो होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप बिगिनर लेवल लैपटॉप लेते हो और आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो काफ़ी हाई कॉन्फ़िगर होते हैं, उनको ग्राफिक चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रैम चाहिए होती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपको अभी ज़रूरत है वही सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। और जैसे जैसे आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी आप वैसे वैसे, अभी जैसे अगर पहले वाला सॉफ्टवेयर का भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद जो आपको अभी काम जिस सॉफ्टवेयर पर काम करना है वो सॉफ्टवेयर आप उसमें इंस्टॉल कर दो, ठीक है। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो हाई कॉन्फ़िगर होता है, जिसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल 4GB 8GB, मतलब बहुत ज़्यादा उसका स्पेस वो एक्वायर कर लेता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, एडवाइस ले कि ये सॉफ्टवेयर हमें जब इंस्टॉल करना है तो उसमें आपको कौन से टूल्स या फिर कौन से प्लगइन्स आपको ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ पे आप काम करते हो। मतलब अगर आपका उसमें 10% काम है तो अलग 90% जो प्लगइन्स, उसका जो भी डेटा होता है वो सब हम इंस्टॉल कर लेते हैं और वहीं पे हम गलती कर देते हैं और वहीं पे हमारा स्पीड, लैपटॉप का स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो OS इंस्टॉलेशन ड्राइव जो बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव होता है, तो वहाँ पे काफ़ी जगह एक्वायर हो जाती है और अपना जो लैपटॉप का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो आप थोड़ा सा अपने जो एक्सपर्ट हैं, जो आपके जो पढ़ाने वाले जो सर हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करें कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में हमें कौन से प्लगइन्स चाहिए वही आप इंस्टॉल करें, कौन से टूल्स आपको चाहिए वही आप इंस्टॉल करें। अननेसेसरी जो आपको नहीं चाहिए, जिसमें आपको काम नहीं करना है, वो इंस्टॉल ना करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सीख रहे हो तो आपके काफ़ी कम टूल्स की आपको ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे आप उसमें डीप में चले जाएंगे वैसे वैसे फिर आपको एक एक प्लगइन उसका लगने वाला है, तब आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पीड कम होने का दूसरा जो एक मेजर रीज़न है वो है आपके स्टार्टअप जो .exe फाइल्स होती है, जो जैसे आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जितने मतलब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो जैसे लॉगिन होते ही वो सॉफ्टवेयर ऑन हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं लेकिन वो बैकग्राउंडली वर्क करते रहते हैं,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उन सॉफ्टवेयर्स को ऑफ करना पड़ेगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी जो बात है वो है, जैसे एक मया में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक लैपटॉप या कंप्यूटर में दो एंटीवायरस नहीं रह सकते। नहीं रह सकते इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इंस्टॉल कर देते हो तो बस वही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो, और आपका जो कंप्यूटर का जो स्पीड है, लैपटॉप का जो स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि एक एंटीवायरस ही ऐसा सॉफ्टवेयर वो मैक्सिमम जो मेमोरी है वो एक्वायर्ड करती है हमारी विंडोज़ में, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एंटीवायरस जो भी इंस्टॉल करें थोड़ा सोच समझ के करें, देखें कि कौन सा एंटीवायरस जो रैम है वो कम से कम यूटिलाइज करता है, और वही एंटीवायरस आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें। अक्सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो लैपटॉप तो ले लेते हैं और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस होते हैं जो कि उनको पता नहीं होता है, क्योंकि एंटीवायरस के नाम कभी वो सुने नहीं होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये कोई और सॉफ्टवेयर होगा। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में आने वाले जो एंटीवायरस है, एक तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर होता है, उसके बाद एक मैक एफई एंटीवायरस जो है वो भी हो सकता है, उसके बाद एवास्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कुछ एंटीवायरस है जो कि पहले से ही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकते हैं, जो कि आपको पता नहीं है, और फिर आप क्या कर देते हो कि कोई भी एक अच्छा एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल कर देते हो, और वो एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद फिर एक ही लैपटॉप में 2 या 3 एंटीवायरस हो जाते हैं, और उसके कारण आपका जो कंप्यूटर है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड उसका कम हो जाता है। देखिए, अगर आप प्राइमरीली ये जो एंटीवायरस है, सारे एंटीवायरस अभी जो भी इंस्टॉल्ड है, जो कि आपने खरीदे नहीं हुए हैं, जो फ्री में मिला है, सारे अनइंस्टॉल कर दो, फिर देखना आपका स्पीड जो है कुछ बड़ा हुआ है या नहीं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एंटीवायरस अनइंस्टॉल कर देते हो तो श्योरली आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पीड जो है वो अभी ठीक है, तो एक अच्छा एंटीवायरस उसका सब्सक्रिप्शन आप खरीद ले, 1 साल के लिए मिलता है, 3 साल के लिए मिलता है, वो आप आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करवा लें। लेकिन एक साथ 2 एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में बिल्कुल ना रखें, इससे आपका स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो बैकग्राउंड जो स्टार्टअप ऐप्स जो होते हैं, आप उससे डिसेबल कर दे, जिसकी ज़रूरत है बस उसी को ऑन रखें, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती है, ये सर्विसेज मतलब ऐप, ठीक है, उनको आपको ऑफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप ऑन रखते हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका जो पीसी का स्पीड है वो आपका स्लो हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो सी ड्राइव का जो स्पेस है, वो स्पेस जो है वो आपको ज़्यादा रखना है। अगर आपका स्पेस कम हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सी ड्राइव 100 GB है और वहाँ पे ड्राइव जो है वो 90% तक वहाँ पे भर चुका है, वहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है, तो भी आपका कंप्यूटर का या लैपटॉप का स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना होता है कि वहाँ से आपको डेटा हटाना होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप डेटा को निकाल सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि अननेसेसरी जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर का आपको कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर सबसे पहले आप अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद अगर आपने सी ड्राइव पे कुछ ऐसे फोल्डर्स सेव करके रखे हैं, अगर आपने डेस्कटॉप पे जो हमारा डेस्कटॉप होता है वहाँ पे कुछ फोल्डर सेव करके रखे हैं, तो वहाँ से आप मूव कर ले आपके ई ड्राइव में। उसके बाद जाइए आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद वहाँ पे आपको जितने भी फोल्डर्स मिलेंगे सारे आप मूव कर ले आपके डी या ई ड्राइव में। उसके बाद जो आपका रिसाइकल बिन है, उस रिसाइकल बिन को आप
टोटली एम्प्टी कर दें। रिसाइकल बिन के ऊपर अगर राइट क्लिक कर दे, वहाँ पे एम्प्टी कर दो, वहाँ से आप सब हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो डेटा है मतलब उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा और उससे थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर रन होने के लिए मतलब तो रन होंगे तो स्पीड आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर का स्पीड या लैपटॉप का स्पीड बढ़ाने में। ठीक है, और कभी भी जब भी आप आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का इंस्टॉल करते हो विंडोज़, तो आपका जो सी ड्राइव है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ठीक है, क्योंकि वहीं पे हमारा जो वर्किंग है वो चलता रहता है, इसीलिए वहाँ पे एम्प्टी स्पेस काफ़ी ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ अब चीज़ें ध्यान में रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए शॉर्ट वीडियोस।